नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1B। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था उसमें था जीएसटी के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि जीएसटी क्या होता है और ये किस तरह से अप्लाई होता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में। इंटर स्टेट में जो समझा था, फिर इंट्रा स्टेट में समझा था क्या होता है एसजीएसटी, क्या होता है सीजीएसटी और क्या होता है आईजीएसटी। इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ गया और हम लोग को पता भी चल गया कि हम लोग जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब क्या करना है कि हम लोग को यह समझना है कि क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अगर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझ लेते हैं तो ये समझिए कि आजकल का जो मार्केट सिस्टम डेवलप्ड है उससे सरकार गवर्नमेंट कैसे टैक्स वसूलती है इसके बारे में समझेंगे। कैसे जीएसटी उन तक कितना पहुंचता है इसके बारे में यहां से समझेंगे। तो हम लोग को पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट समझने से पहले हम लोग को इनपुट टैक्स के बारे में समझना पड़ेगा। क्या होता है इनपुट टैक्स, इसके बारे में समझने के लिए एक चैन लेते हैं, एक श्रृंखला लेते हैं जो क्या करता है। एक चैन जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि होलसेलर, जैसे कि हम लोग को पता है इंडस्ट्री जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, फिर होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जनरली हम लोग के पास आता है। तो हम लोग ये चैन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम होलसेलर समझिए। होलसेलर क्या करती है, होलसेलर कहीं से मैन्युफैक्चरिंग से कुछ सामान खरीदी, मैन्युफैक्चर कंपनी से कोई सामान ली, तो उसको जो प्राइस पड़ रहा है उस प्राइस पे जो टैक्स पे किया जा रहा है। तो समझिए कि अगर मान लीजिए हम होलसेलर हैं तो हमने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसके पास गए, उसको बोले कि चलिए हमको ये सामान हमको चाहिए। तो बोला कि ठीक है 100 रुपीज का ये सामान है। तो हमने वो गुड्स क्या किया 100 रुपीज में बाय किया। तो उस पर हमको क्या लगा, टैक्स लगा। तो इस टैक्स को जो इनपुट टैक्स, इसी को क्या बोले, इस टैक्स को हम लोग बोले इनपुट टैक्स। जो टैक्स हमको लगा उसको लेने में फिर हमने क्या किया, वो सामान पे कुछ अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगा करके सामने वाले रिटेलर को बेचा। होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचे। जो रिटेलर को जो बेच रहे हैं तो हमने अपना प्रॉफिट दिया और फिर रिटेलर को भी एक टैक्स पे किया, तो वो रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में। अब क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए अब क्या हुआ कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है सिर्फ उन्हीं कंपनियों को हो सकता है जिसका जीएसटी नंबर ऑथराइज्ड हो, मतलब जिसको जीएसटी नंबर, उसको लाइसेंस मिला हो, उसका जीएसटी नंबर इशू किया गया होगा, वही अप्लाई कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को। क्योंकि बाकी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो जिनका जीएसटी नंबर होता है, इसलिए आप देखिएगा हर एक शॉप जो भी ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उनके बाहर में उनका जीएसटी नंबर लिखा होता है। तो जिनका जीएसटी नंबर अप्लाइड है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझ सकते हैं, वहीं से अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से लेके कि सपोज कीजिए, आपको इजीली समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक ट्रेडर, मान लीजिए कि एक इनपुट स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो आपको क्या समझ में आएगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। यहां तक दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें जीएसटी रेट है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में जीएसटी रेट बोल दिया है 12%। यहां तक समझना है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं उसके बाद आपको बहुत, जीएसटी रेट बोल दिया 12%। ठीक है। तो एक हमारा जो ट्रेड ए है, मतलब कि जो मेरा ट्रेड है, ट्रेड ए है, समझिए वो क्या किया, सेलिंग प्राइस उसका है एसपी जो है वो 500 है। ये सेलिंग प्राइस है कितना, 500। ट्रेड ए का सेलिंग प्राइस 500 रुपीज है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे क्या करेगा, आईजीएसटी लगेगा। अगर मान लीजिए ट्रेड ए ने कहीं से बाई किया, उसका सेलिंग प्राइस जो वो खरीदा उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 500। तो 500 पे इसको कितना टैक्स देना पड़ा, 500 का कितना 12%, क्योंकि यहां पे पता है कि आईजीएसटी लगेगा। तो 12% देंगे, कितना हो जाएगा 60। हमारा 60 रुपीज क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 60 रुपीज जब हमारा टैक्स हो जाएगा, मतलब सॉरी 60 रुपीज जो मेरा टैक्स हो जाएगा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये जो आदमी है, ये जो पैसा है, ये जो रुपया है, ये क्या हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में चला गया। किस में चला गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट में, क्रेडिट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑथराइज्ड डीलर है और ट्रेड ए जो मेरा है वो ऑथराइज्ड डीलर है और ये जीएसटी। तो अगला जो सामान मान लीजिए ट्रेड बी है, क्या होगा, ट्रेड बी है।
मान लीजिए दूसरी इसको ये सामान, अब इससे ये सामान लेगा, ये जब ये सामान लेगा तो इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा। जस्ट सपोज कीजिए कि सेलिंग प्राइस इसने इससे सामान खरीदा, मान लीजिए सीपी कितना हो गया इसके लिए 500, क्योंकि जब ये मान लीजिए 500 सीपी में लिया, लेकिन ये इसको ऐड नहीं किया है, ये टैक्स इसका ऐड है, इसको ऐड होके दे रहा है, इसको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये इसके साथ ऐड होके टैक्स जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐड करेगा अमाउंट। ट्रेड ए जो है अपना कुछ होगा, तो ट्रेड ए क्या करेगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा 500 जो है, और प्लस मान लीजिए 200 सेलिंग प्राइस रखा, तो टोटल कितना हो गया 700 रुपीज हो गया उसी सामान का, उसी गुड्स का दाम। जब 700 हो गया तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 700 हो चुका है। तो अब क्या किया, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो तो 60 रुपये आपको पता है कि हो चुका है, तो आउटपुट टैक्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, जब ये दिया इसको तो आउटपुट टैक्स जो होगा वो कितना होगा 700 का, इस पे लगेगा 700 का 12%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 84 रुपीज हो जाएगा। देखिए ये 84 रुपीज हो गया। तो अब क्या करेगा, जैसे ही हमको पता है कि इसको तो टैक्स ये भी पे करना पड़ा और ये 84 रुपीज टैक्स भी पे किया, तो अब क्या करेगा, ट्रेड बी वाला बोलेगा कि हमने तो पहले ही इस अमाउंट में ये 60 रुपीज का इस सामान पे, इस गुड्स पे 60 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका हूं, किया है ना। अगर यहां से टैक्स चला गया गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 60 रुपए तो हम जीएसटी दे ही चुके हैं, तो फिर से हम 84 देंगे, मतलब ये भी इंक्लूड होके जाएगा। यहाँ पे हमने जब 500 का सामान था उस पर 60 रुपए तो टैक्स दे ही दिया है, तो हम यहाँ पे भी देंगे। इसका मतलब वो डबल टैक्सेशन है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको डबल टैक्सेशन होगा, गवर्नमेंट को एक ही सामान पे 2-2 बार 3-3 बार टैक्स, जितने बार वो सेलिंग होगा उतने बार उस पर टैक्स लगेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या की, टैक्सेशन प्रोसेस में, जीएसटी टैक्सेशन प्रोसेस में क्या कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक प्रोसेस लाए। उसमें क्या होगा, ये जो आउटपुट टैक्स निकला 84, तो 84 अब नहीं देके ये क्या करेगा, उसमें शो करेंगे कि हमको जो टैक्स देना है वो कितना देना है। में टैक्स लायबिलिटी जो होगा, टैक्स लायबिलिटी जो होगा, टैक्स लायबिलिटी जो होगा किसका, ट्रेड बी का, वो कितना होगा, ट्रेड बी का वो कितना होगा 84 माइनस 60, ये इसका टैक्स लायबिलिटी। अब सिर्फ ये 84 माइनस 60 मतलब ये 24 रुपीज ही सिर्फ टैक्स पे करेगा। क्यों, क्योंकि पहले ही वो सामान पे इतना का टैक्स दे चुका है और ये पहले लग चुका है, तो इसको ये नहीं देना है। तो ये जो होगा ये इसका लायबिलिटी होगा कि ट्रेड बी वाला सिर्फ 24 रुपीज ही टैक्स दे और बाकी जो बचा हुआ पैसा वो अपने पास रिटर्न कर ले। तो ये सब कब कर सकते हैं, जब उसके पास जीएसटी नंबर होगा। तो यहां तक आपको कोई समझ में आया क्या, किस तरह से करेंगे, और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी क्लियर होते जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार और रिवीजन करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है कि जब हम लोग क्या किए, मान लीजिए ट्रेड ए से सामान लिए, ट्रेड ए सामान बेच रहा है, तो ट्रेड ए का सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 500 रुपीज में ट्रेड ए ने सेलिंग प्राइस किया, 500 पे टैक्स लगा। जब वो सेल किया होगा, इनपुट किया होगा, तो उसको टैक्स लगा होगा। जब सेलिंग प्राइस जब टैक्स लगा तो उस पर टैक्स लगा, मेरा जितना भी दिया हुआ था उसका 60 रुपीज टैक्स लगा। तो ये तो गवर्नमेंट को पे हो चुकी ना टैक्स, ये 60 रुपीज तो गवर्नमेंट को जा चुका। अब क्या होगा कि 60 रुपीज दिया, तो अब क्या करेगा, ये जो सामान है ये इसको 60 रुपीज में दिखाता नहीं है, पर ये इसको ऐड करके देगा, मतलब, और फिर से ऊपर से अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। तो 500 प्लस 200 700 हुआ, फिर 500 का तो टैक्स पे कर चुका है, अब ये प्रॉफिट लगाया 700। तो 700 जब हुआ तो हम क्या किए, 700 का क्या करेंगे, 700 का टैक्स इस पे करेंगे 18%, तो 84 क्या हो जाएगा, ये मेरा 84 रुपीज निकला। जब 84 निकला, लेकिन क्या हम लोग 500 का टैक्स पे कर चुके हैं ना पहले, अगर यहां पे भी 584 रुपीज पे कर दिए टैक्स, तो इसका मतलब कि डबल टैक्सेशन हो गया, यहां भी पे कर दिए हैं इस 500 का, यहां भी पे कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ पे कितना करेंगे 200 का। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पे तो 500 नहीं, तो ये 200 का सिर्फ टैक्स पे किया। 200 का कितना, 12% कितना होता है, देखिए निकल गया ना 24। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, इस प्रॉफिट का, ये जो एक्स्ट्रा ऐड मनी है, हम जो प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं इससे, इस प्रॉफिट का सिर्फ हम लोग 12% पे करें। इसलिए ये जो मेन कॉस्ट प्राइस है उस पर नहीं जाके हम लोग प्रॉफिट का जो
करें, इसलिए यहां पर क्या करते हैं कि आउटपुट टैक्स जो टोटल आता है उसमें क्या करते हैं, जो लायबिलिटीज है कंपनी ट्रेड बी को, वो क्या करेगा 84 जो ये टैक्स टोटल में से इस पहले वाले रुपीस को घटा देते हैं, तो जितना रुपया निकल गया वही सिर्फ ये टैक्स पे करेगा, बाकी वो रिटर्न कर लेगा, मंगा लेता है। तो ये इस तरह से हम दिखाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया जिसके चलते हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल को देखते हैं तो आपको और क्लियर होने वाला है। तो कुछ सवाल है उसको समझेंगे और जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा उस तरह से आपको इजीली समझ में आएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो अगला देखते हैं सवाल। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, थोड़ा सा इस पे ट्विस्ट किया जाएगा इसके लैंग्वेज में, तो इस सब चीज को समझते हुए चलना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस है। तो अब मल्टीपल चॉइस में हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बोला कि अंडर जीएसटी, यहां तक समझना है, अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू तो पहला ऑप्शन इसमें दे दिया कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट। क्या जीएसटी के अंदर कॉस्ट आता है? बिल्कुल नहीं आता है। प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, तो ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमको पता है कि जीएसटी कॉस्ट थोड़ी लेती है, कॉस्ट नहीं आता है। कॉस्ट प्लस जो अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन जो होता है वो कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट में नहीं होता है। तो अगला क्या है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। चलिए ये तो पहले खत्म, कॉस्ट प्लस टैक्स होता है, बिल्कुल ये भी नहीं, कॉस्ट प्लस टैक्स नहीं होता है। तीसरा जो होता है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सपेंसेस जितना उसका कॉस्ट है, एक्सपेंसेस और प्लस प्रॉफिट, अभी जस्ट पता किया एक्सपेंसेस कितना है, वो उसका दाम कितना था और उस पे हम प्रॉफिट कितना ऐड किए, उन दोनों का जोड़ के टैक्स वो लेती है, एडिशन रेफर्स करता है। तो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, यही ना अभी समझा रहे थे, एक्सपेंसेस जितना में वो खरीदा था, जितना उसको प्राइस किया था उसका टैक्स ले रही है और प्रॉफिट जो है उसका भी टैक्स लेते, तो दोनों का एडिशन हो रहा है ना। जीएसटी हम जो अंडर जीएसटी ले रहे हैं तो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट हो रहा है। तो चौथा पॉइंट है, ये इसका आंसर है। चौथा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, टैक्स प्लस प्रॉफिट, तो बिल्कुल नहीं, टैक्स प्लस प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये जो हमारा एडिशन होता है वो किसका होता है, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट का। यहां तक कोई दिक्कत? एक्सपेंसेस मतलब जो सामान हम खरीद रहे हैं, जो उसका टैक्स ले रहे थे, और जो प्रॉफिट उसमें ऐड कर रहे थे, जैसे हमको अगला दुकान बेचना तो हम कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उसका भी टैक्स हमको ऐड होके जा रहा था। तो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट ही सिर्फ ऐड होता है जीएसटी वैल्यू एडिशन में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी का 1 का 2, सॉरी मल्टीपल चॉइस में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप समझ गए हैं। तो इसका जो मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट का जो बी है वही देखते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट का बी है, वो कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल ओनली बी, कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल ओनली बी allowed against तो कह रहा है कि पहला दे दिया एनी टैक्स पेएबल, देखते हैं ऑप्शन एनी टैक्स पेएबल। दूसरा ऑप्शन दे दिया हमारा आउटपुट टैक्स। तीसरा ऑप्शन दे दिया रिफंड। चौथा हो गया नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल ओनली बी अलाउड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट लगता है,
आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट लगता है, क्योंकि हमको जो पता था कि आउटपुट जो टैक्स लगना है जो बाहर निकलेगा तो उसी के अगेंस्ट में ना हम लेते हैं, क्रेडिट करवाते हैं कि जो आउटपुट टैक्स दिए हैं उसी पे ना लगा रहे हैं कि हम इतना तो पे करने वाले हैं नहीं, हम इतना तो पे करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं कि हम लोग आउटपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करते हैं कि पहले भी इस सामान का हम टैक्स दे चुके थे, अब फिर से हमको ये देना पड़ रहा है आउटपुट टैक्स में, इसको ऐड करेंगे तो ये डबल वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑथराइज जीएसटी नंबर वाले जो शॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स पे क्या लगाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्लाई करते हैं। तो इसके अगेंस्ट अप्लाई होता है, आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट अप्लाई होता है। तो यहां तक दिक्कत, बाकी ये ऑप्शंस नहीं है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है इसको समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ये सी नंबर। चलिए सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर है इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस, मतलब पूछ रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस, पहला बोल रहा है टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन सेल बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या होता है, टैक्स ऑन परचेज, नहीं। टैक्स ऑन परचेज, तीसरा क्या होता है, टैक्स ऑन परचेज माइनस टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन परचेज माइनस टैक्स ऑन सेल, ये भी नहीं होता है क्योंकि टैक्स ऑन परचेज माइनस करेंगे सेल को तो उस पर तो नहीं लगता है। चौथा है मेरा टैक्स ऑन वैल्यू, हाँ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो ये मेरा ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि जो टैक्स लगता है जो हम वैल्यू उसमें ऐड कर रहे हैं उसी पे ना इनपुट टैक्स क्रेडिट लगाते हैं कि इनपुट टैक्स है तो टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन पे लगता है। तो इस तरह से हमारा ये चौथा आंसर सही है इसका। चलिए अगला देखते हैं जो वो है क्वेश्चन नंबर इसी का डी। ये सब इजी है, इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम लोग क्वेश्चन डिटेल में आगे बनाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक आपको बेसिकली हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो कह रहा है फॉर ए रजिस्टर्ड डीलर, जैसे ये जस्ट लिख दिया फॉर अ रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी नंबर इनका रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड डीलर, if input tax is रुपीज एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, रुपीज एक्स है इनपुट टैक्स, एंड आउटपुट टैक्स इज वाई, एंड आउटपुट टैक्स इज वाई, रुपीज वाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर इज, देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द डीलर इज, फॉर द डीलर इज क्या हो जाएगा देखते हैं। तो कह रहा है ऑप्शन दिया हुआ है रुपीज एक्स, ये तो नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन है रुपीज एक्स माइनस वाई, लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन है रुपीज वाई माइनस एक्स, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये है चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखिए जब कह रहा है कि कोई रजिस्टर्ड डीलर है उसको इनपुट टैक्स कितना लगा एक्स रुपीज और आउटपुट टैक्स कितना वाई, तो देन द इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाता है, जो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो y माइनस एक्स मतलब y रुपीज माइनस एक्स, तभी ना इसी पे ना हम देंगे, तो y माइनस मेरा क्या होगा, ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई में कह रहा है, ई में क्या कह रहा है, जॉन सेल्स गुड वर्थ, जॉन सेल्स
गुड्स वर्थ ₹2000, ₹2000। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। टू मनीष बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट, बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट, John gives a discount of 20%. John gives a discount of 20%। ये क्वेश्चन है। and charges GST is equal to 5%, then John gets यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ₹20, दूसरा ऑप्शन है ₹850, तीसरा ऑप्शन है ₹1680, चौथा ऑप्शन है ₹2520। इस तरह से है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो कह रहा है जॉन सेल्स गुड वर्थ रुपीज इतना, तो सेल किया तो उसका सेलिंग प्राइस इतना, मनी बिलोंगिंग टू सेम स्टेट में है। तो जॉन सेल्स गुड वर्थ ₹2000 टू मनीज बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट। जॉन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज GST 5%। तो इसका मतलब जॉन क्या किया, सेल्स गुड वर्थ ₹2000 में सामान बेचा मनीष को, जो उसी स्टेट से बिलोंग करता है, और जॉन ने उस सामान पे 20% डिस्काउंट लग गया। तो 20% डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा तो 2000 है। 2000 का 20% डिस्काउंट भी लगा रहा है, तो 2000 का 20%, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 80% हो जाएगा। तो 20% डिस्काउंट दिया तो इसका सेलिंग प्राइस 80% हो जाएगा। इस तरह से काटेंगे तो 1600 आएगा, ये रुपीज आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। अब क्या किया जॉन ने, क्या किया, इसी सेलिंग प्राइस पे ना 5% GST लगेगा, तो इस सेलिंग प्राइस पे देयरफॉर GST कितना लग जाएगा, 5%। तो 1600 पर 5% GST लगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा ऐड, 80 रुपीज। तो ये 80 रुपीज मेरा GST लग गया। तो जॉन को कितना पैसा पूछ रहे, जॉन गेट्स कितना पैसा जॉन को मिला टोल, तो जॉन गेट्स कितना जॉन को मिल जाएगा, जॉन गेट्स ₹1600 प्लस 80। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1680 रुपीज ये जॉन को मिलेगा। तो यहाँ तक देखिए इस ऑप्शन में है कहीं, ये 3rd नंबर ऑप्शन। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया एक्सरसाइज का लगभग ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप इस पे कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जरूर करें। और इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत मिलता है और ये करने में मज़ा आता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें और आप लोग बहुत ही मन से पढ़ें और सीरियस होकर थोड़ा डेडिकेशन के साथ, क्योंकि आपका इस साल बोर्ड है, तो आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लें और अच्छे से मेहनत करें। तो इसलिए करते रहें, बस कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए धन्यवाद।